श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में ध्यान की विधि के विषय में चर्चा करेंगे। विक्षेप को दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है अभ्यास। वास्तव में एकाग्रता और अनेकाग्रता दोनों ही अभ्यास जनित है। विक्षेप का मूल कारण है चित्त विकार है, जिससे प्राण स्पंदन होता है। इसके दमन के लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता है। विक्षेप के अनेक कारक श्वास प्रश्वास की अनियमितताओं से उत्पन्न होते हैं। चूंकि प्राणायाम को ध्यान के एकाग्र करने में सहायक माना गया है, अतः प्राणायाम से यह अनियमितता दूर हो जाती है और इस प्रकार विक्षेप पर अधिकार किया जा सकता है। विक्षेप का प्रमुख कारण पूर्वजन्म की अनेक वासनाएं हैं, जो कि संस्कार रूप से मन में विद्यमान रहती है तथा उसे चलायमान रखती है। वैराग्य की भावना उत्पन्न होने पर समस्त विषय भोगों से मन को हटाया जा सकता है। विद्वानों का मत से विक्षेप को दूर करने के लिए भले व्यक्तियों के लिए प्रेम और दुखी व्यक्तियों के लिए करुणा व दुष्ट व्यक्तियों के प्रति तटस्थता सा भाव उत्पन्न किया जाना चाहिए। साधु और सज्जन व्यक्तियों के संपर्क से भी मन में अनेक विक्षोभ और उत्तेजनाएं दूर हो जाती है और उस दूर करने में सहायता मिलती है। इष्ट पूजा भी इसका एक उपाय है। अपने किसी भी इष्ट देवी देवता पर ध्यान को केंद्रित करके एकाग्रता प्राप्त करने का अभ्यास किया जा सकता है। रहस्यवादी महावाक्य पर ध्यान को केंद्रित करने से भी मन एकाग्र करने में सहायता मिलती है। ध्यान को नियंत्रित करने के उपाय है। ब्रह्मदेव के अनुसार ध्यान लगाने के लिए वैराग्य, राग और द्वेष से छुटकारा, शीत उष्ण, भूख प्यास आदि पर विजय से ध्यान एकाग्र होता है। ध्यान को एकाग्र करने के लिए आसन, प्राणायाम और धारणा के अतिरिक्त काम, क्रोध, मोह, लोभ, संशय, राग, द्वेष आदि से छुटकारा भी आवश्यक माना गया है। शुद्ध आहार लेने से बुद्धि में सत्व गुण बढ़ता है, जिससे स्मृति पुष्ट होती है और ध्यान की एकाग्रता बढ़ती है। किसी भी प्रकार की साधना के लिए ध्यान की एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। सभी मंत्र वर्णमाला से बनते हैं। वर्ण और उनके सहयोग से बने अक्षर और शब्द ब्रह्मारूप हैं। मंत्रों में विशेष प्रकार की ध्वनि रहती है, जिनका प्रयोग उपासना और साधना में किया जाता है। मंत्रों में विशेष ध्वनियों के ध्यान से अक्षरों की कर्मिक योजना होती है। मंत्रों के वर्ण, नाद, बिंदु, स्वर, व्यंजन के संबंध से विभिन्न स्वरूप वाले देवताओं के संकेत मिलते हैं। भिन्न भिन्न बीजा अक्षरों में भिन्न भिन्न देवताओं की शक्ति निहित रहती है। जिस देवता का जो भी मंत्र होता है, उस मंत्र में वर्णों की जो भी योजना रहती है, उसमें मंत्र के देवता की शक्ति निहित रहती है। उसकी साधना करने से साधक के समक्ष वह देव शक्ति साकार होती है। मंत्र तेजोमय शक्ति के समूह होते हैं और बीजाक्षर शक्तिपुंज होते हैं। मंत्री मानव से परे शक्ति को जागृत करते हैं। प्रत्येक मंत्र में दो शक्ति रहती हैं, वाच्य शक्ति और वाचक शक्ति। मंत्र का प्रतिवाद देवता वाच्य शक्ति है। जैसे किसी मंत्र का देवता दुर्गा है, तो उस मंत्र की वाच्य शक्ति महामाया होगी। अपर निर्गुण है और वाचिका शक्ति सगुण होती है। वाचिका शक्ति श्री मंत्र सिद्धि के लिए साधन भूत होती है। जब मंत्र में निहित मंत्र स्वरूप शक्ति साधना द्वारा चैतन्य होती है, तब वह साधक के समक्ष परम सत्य का उद्घाटन करती है।
जिससे ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है। दो प्रकार की शक्तियां हुई, मंत्र शक्ति और साधना शक्ति। साधक में साधना द्वारा उत्पन्न साधना शक्ति जब मंत्र शक्ति से तादात्म्य में संबंध जोड़ती है तो दोनों शक्तियां मिलकर एक हो जाती है, तब मंत्र की सिद्धि होती है। मंत्र की साधना में मंत्र का अर्थ और मंत्र की प्रतिक्रिया अवश्य समझनी चाहिए। इसके जाने बिना मंत्र का जाप करना निरर्थक हो जाता है। तंत्र का यह सिद्धांत कि मंत्र चुप रहते हैं, अतः उन्हें जागृत करने के लिए मंत्र वेताओं ने कुछ क्रियाएं निर्धारित की हैं। इन क्रियाओं के करने से मंत्र का उच्चारण शुद्ध हो जाता है। मुख्यतः 9 क्रियाएं हैं, जैसे मुख शोधन, जिह्वा शोधन, मंत्र शोधन, कुल्लुका, मणिपुर, सेतु, निद्राभंग, मंत्र चैतन्य, मंत्रार्थ भावना। उपर्युक्त क्रियाओं के नाम परिभाषिक है। इन क्रियाओं को करने के लिए किसी योग्य निर्देशक की सहायता लेनी पड़ती है। जिस क्रिया मंत्र साधना में जिस देवता का मंत्र होगा उसी के अनुरूप मुक्त हो धन मंत्र होता है। यह गणित है। सभी की क्रियाएं यहाँ समय भाव के कारण नहीं लिखी जा सकती हैं। और दूसरा कारण यह भी है कि यह सभी गुरु द्वारा समझी और सीखी जाती है। जैसे यदि कोई साधक भैरव मंत्र की साधना करता है तो उसे ओम हंसो इस बीज मंत्र के जप से मुख शोधन करना चाहिए। इसी तरह जिस देवता का जो भी मंत्र होगा उसका मुख शोधन मंत्र अलग होगा। जिह्वा शोधन की क्रिया यह कि जिस देवता के मंत्र की साधना की जाए उसी देवता के मूल मंत्र के काक्षर बीज को 3 बार जपे, फिर 3 बार प्रणव का जप करें, पुनः एकाक्षर बीज का 3 बार जप करके मूल मंत्र का जाप 7 बार करें। जैसे यदि कोई साधक बटुक भैरव की साधना करें तो उसकी साधना आरंभ करने से पूर्व इस प्रकार जिह्वा शोधन करना चाहिए। मंत्र शोधन के लिए इस मंत्र को सिद्ध करना हो उसके आदि और अंत में लगाकर उस मंत्र का 9 बार जप करने से मंत्र की अशुद्धता और अपवित्रता समाप्त हो जाती है और वह मंत्र पवित्र बन जाता है। कुल्लुका क्रिया सिर पर की जाती है। प्रत्येक मंत्र के देवता की कुल्लुका होती है। जैसे महाकाली की कुल्लुका माया है। मणिपुर किया अ से लेकर ह तक की वर्णमाला का जप है। सेतु क्रिया बीजाक्षर के जप से संपन्न होती है। जिस मंत्र की सिद्धि करनी हो उस मंत्र के देवता का बीज मंत्र से सेतु क्रिया में जपा जाता है। जैसे ह्रीं एकाक्षरी बीज है सामान्य, इसी के जप से सेतु क्रिया संपन्न होती है। किंतु काली का सेतु उनका ही बीज क्री है। उतारा का कुर्च है। काली तारा के मंत्रों को सिद्ध करने में या ह्रीं सेतु का नहीं बल्कि इन्हीं के सेतु प्रयोग लाए जाते हैं। निंद्रा भंग की क्रिया मूल मंत्र के आदि और अंत में ई लगाकर उसकी 7 बार जपने से संपन्न होती है। मंत्र चैतन्य क्रिया मणिपुर चक्र में मातृका बीज का संपुट लगाकर मूल मंत्र को 7 बार जपने से संपन्न होती है। मंत्र भावना क्रिया मंत्र के अंतर्गत मातृकाओं के ध्यान करने से संपन्न होती है। वास्तव में मंत्र ही वर्ण रूप देवता है। मंत्रों द्वारा पराचित शक्ति प्रकट होती है। मंत्रों की साधना से मंत्र चैतन्य होते हैं। साधक की चेतना का मंत्र की चित शक्ति से ऐक्य संबंध स्थापित होता है और साधक के सामने मंत्र का अधिष्ठाता देव प्रकट हो जाता है। यह तभी संभव होता है जब साधक की साधना शक्ति मंत्र शक्ति के ऐक्य संबंध जोड़ती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग हो तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।